भारत में सी सेक्शन डिलीवरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सी सेक्शन के बाद दूसरी प्रेगनेंसी की जल्दबाजी कुछ महिलाओं में गंभीर कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ा सकती है। आखिर कितना गैप सही माना जाता है और क्या नॉर्मल डिलीवरी फिर भी पॉसिबल है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आज के समय में सी सेक्शन एक आम प्रक्रिया बन चुकी है, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते समय सिर्फ बेबी प्लान करना ही नहीं, बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हुई है या नहीं। मदर्स लैब आईवीएफ सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर शोभा गुप्ता के मुताबिक सी सेक्शन के बाद सबसे बड़ा कंसर्न यूटेराइन रप्चर का होता है, यानी पिछले ऑपरेशन का स्कार अगर पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है तो दुर्लभ मामलों में प्रेगनेंसी या लेबर के दौरान उसके फटने का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि कुछ महिलाओं में प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एक्रेटा जैसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे या ज्यादा गहराई तक चिपक सकता है, जिससे डिलीवरी के दौरान हेवी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। वहीं बहुत रेयर मामलों में प्रेगनेंसी सी सेक्शन के स्कार पर भी ठहर सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अर्ली अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। अब सवाल है कि दूसरी प्रेगनेंसी के लिए कितना इंतजार करना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक सी सेक्शन के बाद कम से कम 12 से 18 महीने का गैप रखना बेहतर माना जाता है। इससे यूट्रस को ठीक होने का पर्याप्त समय मिल जाता है। रिसर्च बताती है कि अगर दो प्रेगनेंसीज के बीच 6 महीने से कम का अंतर हो तो कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ सकता है। क्या सी सेक्शन के बाद फर्टिलिटी भी प्रभावित होती है? ज्यादातर महिलाओं में इसका सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मामलों में स्कार की वजह से स्कार नीश या फिर इस्थमोसील बन सकता है। इसमें फ्लूइड जमा होने से एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि सही जांच और इलाज से इस समस्या का समाधान भी संभव है। अगर आपका एक से ज्यादा सी सेक्शन हो चुका है, प्रेगनेंसीज के बीच गैप कम रहा है या पहले प्लेसेंटा से जुड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, तो अगली प्रेगनेंसी में क्लोज मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप VBAC यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन की प्लानिंग कर रही हैं, तो लेबर के दौरान डॉक्टर की लगातार निगरानी जरूरी होती है। NHS के मुताबिक VBAC की कोशिश करने वाली लगभग 1000 में 5 महिलाओं में स्कार रप्चर का जोखिम देखा जाता है, इसलिए बर्थ प्लान हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही तय करना चाहिए। आखिरी में बस इतना ही कि हर सी सेक्शन के बाद दूसरी प्रेगनेंसी जोखिम भरी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर महिला की हीलिंग अलग होती है। इसलिए अगली प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन, स्कार असेसमेंट, जरूरी अल्ट्रासाउंड और सही बर्थ प्लान पर चर्चा करना माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम कदम है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।